सुबह जब तारा की नींद खुलती है तो वो खुद को रुद्र की बाहों में पाती है। वो झट से उठते हुए कहती है, रुद्र जी उठिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र तारा को जोर से अपने बाहों में जकड़ते हुए कहता है, प्लीज थोड़ा और सोने दो ना। तारा जोर जोर से रुद्र को हिलाते हुए उठाती है। अरे उठिए ना। रुद्र उबासी लेते हुए कहता है, क्या हुआ? कितना अच्छा सपना देख रहा था, हम दोनों की शादी हो गई थी, हमारे 2 बच्चे भी थे। हट कहते हुए शर्मा कर तारा चली जाती है। सीमा रुद्र को साधु बाबा से मिलवाने जाती है। बातचीत के मुताबिक शादी के लिए कल की तारीख तय की जाती है। घर पहुंचकर तारा को शादी की तारीख बताते हैं। तारा इतनी जल्दी कहकर आश्चर्य हो जाती है। इतने में एक पुलिस की जीप आकर घर के सामने रुकती है। जीप में से एक पुलिस वाला निकलता है जिसका पेट थोड़ा सा बड़ा होता है। हाथ में छड़ी लिए कहता है, तारा चक्रवर्ती कौन है? तारा कहती है, जी मैं हूँ, कहिए। वो पुलिस वाला कहता है, मैं सब इंस्पेक्टर विजय, आपके नाम पे एक केस आया है और ये केस दिया है रॉय के माँ बाप। जॉय जब से यहाँ से लौटा है तब से बातें ही नहीं कर पा रहा है, पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है, पर वो एक नाम बहुत अच्छे से ले पा रहा है और वो है तारा। एक सेकंड कहकर पुलिस वाला अपने जेब से एक पान का टुकड़ा निकालता है और चबाते हुए आगे कहता है, मैं तो यहाँ आपको गिरफ्तार करने आया था, पर मैं बिना सबूत के किसी को अभी गिरफ्तार नहीं करता, इसीलिए मेरे रहने और खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए, मैं यहाँ रहकर आप पे नजर रखूंगा। कहे अनुसार सब इंस्पेक्टर को एक कमरा दिया जाता है। रुद्र को सोचता ही रह जाता है कि आगे क्या करे। फिर सारे कड़ियों को जोड़ने के बाद रुद्र का निशाना तारा के पायल पर होता है। रुद्र बहुत बार तारा को पायल खोलने के लिए कहता है, बहुत से बहाने बनाता है, पर तारा खोलने के लिए मना करती है। रुद्र जब जबरदस्त खोलने के लिए चाहता है तो अचानक से तारा की आंखें लाल सी हो जाती हैं और उसकी आवाज गंभीर हो जाते हैं। रुद्र कुछ समय वेट करना सही समझता है। जैसे ही रात होती है तब सोने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी रुद्र तारा के कमरे में आता है और उसके साथ बहुत सारी बातें करने लगता है। धीरे धीरे बातें करते करते रुद्र तारा के करीब जाने की कोशिश करने लगता है। तारा कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी अभी तक शादी भी नहीं हुई। रुद्र कहता है, तो क्या हुआ, कल तो हो जाएगी ना, प्लीज एक बार। रुद्र ने महसूस किया था कि जब वो तारा के करीब होता है तो उस पर चंदा का असर थोड़ा कम होता है। इस बात का फायदा उठाते हुए रुद्र धीरे धीरे तारा के और करीब जाने लगता है। तारा की धड़कनें तेज होने लगती है। वो आंखें बंद कर लेती है कि तभी रुद्र झट से उठकर तारा के एक पैर से पायल उतार लेता है और दूसरे पैर से पायल को पकड़ता है कि तभी तारा एक गंभीर आवाज में चिल्लाती है, "ए!" और रुद्र दूसरे पायल को भी खींच लेता है। तारा जोर जोर से सांसें लेने लगती है। आवाज सुनकर साहिल, चंदा, सीमा और पुलिस वाला सब भागे भागे चले आते हैं, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। सब अपने अपने कमरे में जा ही रहे होते हैं कि तभी घर में हैना की खुशबू फैलने लगती है। सीमा, चंदा, साहिल और रुद्र के मन में डर का भाव जगने लगता है। बुझी हुई लाइटें जलने और बुझने लगती हैं। सीमा बाहर देखती है तो बाहर पूरा बरामदा रात रानी की फूलों से भर गया होता है। तारा घबराते हुए रुद्र के पीछे छिप जाती है और कहती है, क्या अभी माँ आने वाली है? ये सुन रुद्र कहता है, तुम्हें किस? रुद्र की बातें पूरी होने से पहले तारा कहती है, आप सब जब कल रात बात कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। तभी छम छम पायले की आवाज आने लगती है। बंद किया हुआ दरवाजा अपने आप खुल जाता है और छम छम करते हुए तारा की माँ चंदा अंदर अपना पैर रखती है। पुलिस वाला डंडा पकड़कर कहता है, इतनी आधी रात को इतना सारा परफ्यूम लगा के ऐसे कैसे घर में घुसे जा रही हो हैं? पुलिस वाला विजय को पीछे से खींचते हुए सीमा कहती है, अबे पुट्टा, जान बचानी है तो पीछे आ, कहकर उसे खींच लेती है। चंदा इस बार बहुत गुस्से में दिख रही थी। अंदर कदम रखते ही सारी चीजें इधर उधर होकर गिरने लगी। चंदा गुस्से से कहती है, वो मेरी है, उसे मुझे दे दो वरना, कहते हुए टीवी को रुद्र और तारा की तरफ फेंकती है। रुद्र ढाल बनकर तारा के सामने खड़ा हो जाता है। टीवी रुद्र की पीठ पर धड़ाम से लगता है। रुद्र दर्द से कर रहा उठता है। तारा अपने माँ को देखकर करीब जाते हुए कहती है, माँ तुमने मुझे पहचाना माँ? चंदा कहती है, इतनी
छोटी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है। बचपन से ही तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार नसीब नहीं हुआ, सब इन गाँव वालों की वजह से हुआ है। चंदा की आवाज से सबके घर की चीजें हिलने लगती है। क्या हुआ सोचते हुए सब घर से बाहर निकल आते हैं। चंदा कहती है, सब मरेंगे और तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी।